देखो, मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत मुगल डायनेस्टी के डिक्लाइन के बाद यानी 1707 एडी से टिल नाउ यानी अब तक इसे मानते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। देखो, पूरे विश्व में मॉडर्न की शुरुआत अलग अलग समयों पर माना जाता है। अगर हम बात करें यूरोप को, तो यहां पे शुरुआत 5th सेंचुरी टू 15th सेंचुरी मेडिवल का था और 15th सेंचुरी के बाद मॉडर्न की शुरुआत हो गई। जबकि इंडिया की बात करें यानी भारत की बात करें तो यहां पर 18th सेंचुरी से प्रारंभ होता है, यानी 1700 से लेके अब तक। अब ये 200 साल का गैप क्यों और कैसे रहा, इसे समझने के लिए हम आपको कहेंगे कि 9 क्लास का कॉलोनियल सिस्टम्स यानी एनसीईआरटीज पढ़िए और किस तरह से अभ्युदय हुआ, किस तरह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुए और उसका रिपल्स क्या हुआ और हर पूरे विश्व में स्वतंत्रता आंदोलन चालू हुए। लेकिन भारत अंग्रेजों के गुलाम क्यों हुआ, किस प्रकार सत्ता मुस्लिमों से ट्रांसफर होकर अंग्रेजों के पास गई, इस मध्यकाल में और मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे पहले आता है कि जब यूरोप भारत में आए, यानी यूरोप के लोग पुर्तगीज, डच, डेनिश, इंग्लिश, फ्रेंच, तो ये सब आने से क्या यहां बदलाव हो गया और इनका आगमन कब हुआ। अक्सर आप सुने होंगे कि इंडिया का इन्वेंशन, भारत की खोज किसने की, तो पुर्तगीज ने। बिल्कुल, वास्को डी गामा ने भारत को खोज दिया, ऐसा नहीं है। वास्को डी गामा भारत क्यों खोजेगा, वास्तव में इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है और ये जानिए। ये देखिए, ये अफ्रीका है और ये आपका यूरोपियन कंट्री है एक, और ये आपका इंडिया है। अब आपको बता दें कि भारत से अक्सर 300 बीसी से ही हमारे यहां ट्रेड यूरोप से चालू था। यहां जैसे हम आज ग्रीस बोलते हैं, यानी यूनानी लोग से हम लोग काली मिर्च का व्यापार करते थे, तो इसी रास्ते से आते और जाते थे। लेकिन मिडिल एज में यानी 800 टू 1200 आते आते ये मुस्लिम पीरियड है और इस जगह से मुसलमानों ने पूरा अफ्रीका कब्जा कर लिया और भारत, इधर मंगोल, और इस तरह से इनका फैलाव होने से इस रास्ते में आने वाले ट्रेड हो या प्रसिद्ध सिल्क रूट हो, ये दोनों को ध्वस्त कर दिया। कारण यह था कि मुसलमान इस्लाम के प्रचार के लिए तलवार को हाथ में ले रखा था और जो भी ट्रेडर्स जाते थे उनका सारा माल हड़प लेते थे, क्योंकि ये सारा डेजर्ट एरिया था। आज दुबई आपको और इराक, ईरान तेल के लिए प्रसिद्ध है, तो सोने के जूते और सोने के कार पे चलने वाले लोग हैं, लेकिन उस समय खजूर फांकने और बालू फांकने वाले लोग थे, ऊंट पर चलने वाले। तो उन्हें ये ट्रेडर्स के सामान आसानी से मिल जाते थे, उनकी हत्या कर दी। तो ये ट्रेड कंप्लीटली बंद हो गया। और आपको एक चीज और सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि क्यों पुर्तगीज और क्यों इंग्लिश
भारत में आने वाले ये 5-6 विदेशियों में क्यों अंग्रेज ही भारत पे शासन किए, ये हम आपको बताएंगे। जबकि ताकत में फ्रांस उससे कम नहीं था। पुर्तगीज, अगर हम बात करें पुर्तगाल की, तो ये एक छोटा सा देश है जो स्पेन के जस्ट बगल में है। आप अगर देखिएगा मैप में, यूरोपियन मैप में, तो ये समुद्र के किनारे है। और अक्सर आप देखे होंगे, एक बार एनालिसिस करके देखिए कि जिन लोगों के गांव में नदी है, तालाब है, वो सारे तैरना जानते हैं। और जिनके गांव में तालाब नहीं है, नदी नहीं है, शहर के बच्चे तैरना नहीं जानते हैं। स्कूल से सीख ले वो अलग बात है। हमने पढ़ाई बनारस में की और वहां देखे मछुआरे जो है, उनके छोटे छोटे 6-6 साल 7-7 साल के बच्चे बिना कपड़े के पानी में, गंगा में कूद जाते थे। क्यों? क्योंकि जो किनारे रहेगा वो पानी से लड़ना सीख जाएगा। यही कारण है कि ये बड़े बड़े जहाजी बेड़े लेकर और उतर जाते थे। वास्को डिगामा अगर भारत आया तो ये सोच के आया कि पहले भारतीय काली मिर्च, मसाले, वस्तुएं, सूती वस्त्र इतना ज्यादा प्रचलन था कि लोग चाहते थे कि भारत के सामान हमें मिले, और उसे पाने के लिए अगर कोई सामान भारत से जाता भी था तो पहले एक ही स्टेप में पहुंच जाता था, अब 10 स्टेप होके जाता था। यही कारण है कि 1 रुपए की चीज यूरोप आते आते 1000 रुपए की हो जाती थी। तो व्यापारियों ने हमेशा अधिक मुनाफा कमाने के लिए शॉर्टकट मेथड यूज किया, और इसने एक अरब के ही व्यापारियों के साथ यहां से 13 जहाजी बेड़ा लेकर भारत की ओर आया। तो पहला आने वाले पुर्तगाली थे। 1498 एडी में वास्को डिगामा केप ऑफ गुड होप, ये देखिए केप ऑफ गुड होप क्यों नाम पड़ा। यह शुरुआती में 13 बड़ी जहाजों यानी 13 जहाजों को लेकर आया, लेकिन जैसे ही ये यहां गिनी बसा हुआ आया तो यहां पर आप देखिएगा कि उसे लगा कि अफ्रीका, क्योंकि यहां पे स्वेज कनाल नहीं थे, लैंड बंद थे, तो इधर से होते हुए यहां आया और इस जगह बाकी 6 जहाजी वापस लौट गए। क्यों? क्योंकि फिर से रास्ता सीधा हो गया और उनके पास हिम्मत नहीं थी। इसके बाद वह मात्र 7 जहाजों को लेकर आया और रास्ता मुड़ ही नहीं रहा था, तो इस जगह केप ऑफ गुड होप जगह मिला। इसीलिए आप साउथ अफ्रीका का एक शहर है केप टाउन, केप टाउन के पास उतरा और उसे आशा जगी कि मैं भारत पहुंच जाऊंगा। और इस तरह से होते हुए यहां कालीकट के कोस्ट पर, जहां का राजा जमोरिन था, और जमोरिन काफी भव्यता से स्वागत किया। जमोरिन द्वारा वास्को डिगामा के स्वागत करने के कारण वहां के स्थानीय मुसलमान जो थे, शासक वर्ग, काफी नाराज थे। क्यों? क्योंकि गुजरात से पहले ये होता था और इसके बाद पुर्तगालियों का आने का फ्रीक्वेंसी जारी रहा। अब सुनिए, डच, ये हॉलैंड निवासी है, इन्होंने देखा देखी काम किए। अगर हम बात करें इंग्लिश की, देखिए इंग्लिश शुरू से एक डकैत या लुटेरे थे। इनका मूल काम लूटना था, और उन्होंने जब पुर्तगालियों के जहाज को लूटा तो उन लोगों को पता चला
पूछने पर इन लोगों ने पूछा कि ये माल कहां से ला रहे हो, तो ये गुड्स पता चला कि इंडिया से ला रहे। और उस समय तत्कालिक महारानी एलिजाबेथ के लेटर लेकर, तब तक आप सोच सकते हैं कि ये 1498 से डच आए 1602 में, इंग्लिश आए 1600 में और फ्रेंच आए 1664 एडी में। ये आने का क्रम है। आपको ये भी बता दें, याद रखिएगा कि सबसे पहले पुर्तगाली आए और सबसे बाद में पुर्तगाली गए। इसके अलावा डेनिस जो डेनमार्क के थे ये भी आए, लेकिन इन लोगों का दाल नहीं गला, क्योंकि इसमें दो महारथी आपस में लड़ते रहे थे, एक फ्रेंच और दूसरा इंग्लिश। तो हम लोग एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पुर्तगीज।